अलग 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 विषयों को पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल का निर्धारण किया गया है। लेकिन बच्चों, ये बड़ी अजीब सी बात थी कि लेखक किसी भी नियम को बना तो पाए लेकिन उसको पालन नहीं कर पाए। लेखक पढ़ाई के लिए टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। खेलने के लिए वो जाते हैं और वापस लौटने का नाम नहीं लेते। मैदान की हरी हरी घास, ठंडी हवा, फुटबॉल, कबड्डी और फुटबॉल वॉलीबॉल के आगे पुस्तकों का कोई ध्यान नहीं रहता और फिर इस कारण से भाई की फटकार सुननी पड़ती है। वो भाई की डांट और उनकी आंखों को दूर रख अ, वो अपने को भाई की डांट और उनकी आंखों से दूर रखते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो खेलकूद का मोह नहीं छोड़ पाते। बच्चों, अब सालाना इम्तिहान आता है। बड़े भाई साहब एक बार फिर फेल हो जाते हैं और छोटा भाई पास हो जाता है और अपनी कक्षा में प्रथम आता है। अब दोनों भाइयों के बीच मात्र 2 साल का अंतर रहता है। छोटे भाई के मन में यह विचार आता है कि भाई साहब से पूछा तो जाए कि वो भाई साहब को इतनी पढ़ाई के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन छोटा भाई गुल्ली डंडा खेल करके भी, समय से कम पढ़ करके भी वो पास हो जाता है। परंतु बड़े भाई साहब इसके बावजूद अपने छोटे भाई को घमंड ना करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि रावण भी घमंड के कारण मारा गया था, इसलिए अपने पढ़ाई पर ज्यादा घमंड मत करो और सदैव पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ लेखक ने समाजवादी देश ब्रिटेन को चक्रवर्ती कहलाने योग्य माना है। उनका कहना यह है कि कई देश इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु रावण भी एक चक्रवर्ती राजा था। देवता भी उसकी दास्ता को स्वीकार करते थे, किंतु घमंड ने उसका नाश कर दिया था और अभिमान विनाश का कारण होता है। बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए सदैव परिश्रम की आवश्यकता होती है। अभिमान शैतान का घर होता है और अपने अहंकार के कारण इंसान अपना खात्मा स्वयं कर लेता है। प्रस्तुत पाठ में बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को घमंड ना करके सदैव अच्छे से पढ़ाई करने की सलाह दी है। दूसरी बार फेल होने के बाद लेखक का बड़ा भाई कुछ नरम हो जाता है। अब लेखक को बहुत कम डांटता है, जिससे उसकी आजादी बढ़ जाती है। उसको यह अभिमान होने लगता है कि मेरा भाग्य बहुत तेज है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं पास हो ही जाऊंगा। इस कारण उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया। वो सारा दिन पतंगे उड़ाने में बिता दिया करते थे। अपने भाई की बात